मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, मेरे चैनल का नाम है स्टडी एंड स्टोरीज। अब तक मैंने YouTube पे जितने भी वीडियो डाले हैं वो सारे डाले हैं स्टडी से संबंधित। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके वीडियोस मैंने डाले हैं। आज हम स्टडी को छोड़ के कुछ स्टोरी बेस्ड बात करते हैं। देखिए, आज जो एक मैंने टॉपिक लिया है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको लग सकता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप खुद जब मुझे सुनेंगे तो आप खुद बताना क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही उसके पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब के सब उसी दिन से कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा टीचर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा सीएम बनेगा, मेरा बेटा पीएम बनेगा, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। ठीक है, उस दिन से ही ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। क्या किसी ने ये बात की कि वो बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनेगा? आपके हिसाब से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बहुत बड़ी सी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना या एक अच्छा इंसान बनना? जब बच्चा कुछ थोड़ा समझने लगता है, हर कोई उससे ये पूछता है बेटा बड़े होके आप क्या बनोगे। ठीक है, घर पे कोई मेहमान आएगा, ये पूछेगा बेटा बड़ा होके जो बड़े होके आप क्या बनोगे। अगर उसने ऐसे बोल दिया कुछ कि मुझे बिजनेस संभालना है, खेती करनी है, या तो मतलब उसको इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसके माँ बाप की तरफ ऐसे देखा जाता है कि जैसे उन्होंने उस बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, आपने उसे टीचर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, और कुछ ठीक है बना दिया, वो एक बहुत सारे वो जो है उसकी मोटी सी इनकम है, लेकिन आपने उसको एक अच्छा इंसान बनाया है? खुद से पूछिए। आप जब किसी बच्चे से मिलते हैं उसको ये पूछते हो ना कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, ये ना पूछ के उससे ये पूछिए बेटा आज के दिन में आपने क्या अच्छा काम किया, आपने किस तरीके से आज के दिन में किसी और की मदद की है, जो भी अच्छा किया है वो बताइए। आप बड़े होके क्या ऐसा करना चाहते हो जिससे कि किसी का भी भला हो सके। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, क्या आपने कभी ये चीज़ें अपने जो है बच्चों से पूछा है, या जब आप कहीं जाते हो तब आपने ये चीज़ें बच्चों से पूछी है? ठीक है, नहीं पूछा। और एक चीज़ ये बताइए कि हम गवर्नमेंट जॉब लग गए या और कोई प्राइवेट सेक्टर में चले गए, बहुत सारी हमारी इनकम है, लेकिन हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तो आपको लगता है उस जो हमने अचीव किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? मुझे नहीं लगता। अगर आपने बहुत अच्छी एजुकेशन दी है लेकिन आप जो है अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए, तो वो एजुकेशन बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। अगर आपने एजुकेशन नहीं दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा है। और हमने एक माहौल ऐसा बना दिया है कि जो अच्छी जॉब नहीं लग पाया है वो एकदम तुच्छ है, हीन है, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। मतलब आप जॉब लग के 100 लोगों की लाइफ खराब कर दो, वो बेटर है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हमेशा अखबारों में और टीवी चैनलों में खबर आया करती है, फल अफसर जो है
रिश्वत लेते हुए 10 लाख की, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और रिश्वत हमेशा ऐसे इंसान से ली जाती है जो मतलब उसके पास इतना पावर नहीं होता। पावर है उसको तो रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पावर से अपने काम करवा लेगा। लेकिन जिसके पास पावर नहीं है उसे क्या होगा, रिश्वत देनी पड़ेगी। वो अपना घर गिरवी रखता है, जमीन गिरवी रखता है, कैसे तैसे परेशान होता है और रिश्वत देता है। और वो अफसर जिसके ऊपर हम प्राउड करते हैं कि ये इतना बड़ा आदमी है, वो पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी खराब कर देता है। लेकिन वो इंसान जो अपने घर पे रहता है और आसपास के लोगों की मदद करता है, हम उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। ये हम गलत कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो लोग स्टडी कर रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। ये मैं नहीं कह रही कि आप बड़े सपने मत देखिए, ज़रूर उनको डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और जो आपकी इच्छा है वो बनाइए, लेकिन अच्छा इंसान बनाना और बनना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है और फिर भी आपको बात करना नहीं आता, आप गालियां दे के बात करते हो, तो आपकी उन जो आपने जो डिग्रियां ली है किसी काम की नहीं है वो डिग्रियां। आप उनको आज ही जाइए और आग लगा, चूल्हे में डाल के आग लगा दीजिए। तो एक बार मैं फिर से, जैसे मैं खुद यूट्यूब चैनल पे जो टीचिंग करवाती हूँ, उसके अलावा भी जो है मैंने काफ़ी जो है ईयर्स स्कूल और कॉलेज में जो है टीचिंग करवाई है। तो मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा ये कहती थी कि मैं आप लोगों को कभी नहीं कहूँगी कि जो है मेरी क्लास में मुझे 90% चाहिए, 99% चाहिए, जो है मेरिट में चाहिए। तो मैं हमेशा कहती थी कि ये जो मेरी बात है ना, कभी मैनेजमेंट के पास जाके वहाँ मत कह देना, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। पर आप खुद सोचिए कि आप लोग 99% ले आते हो, ठीक है। जिस दिन 99% लाते हो, आसपास के लोगों को पता चल जाता है सारा सब कुछ है, मिठाइयाँ बंटती हैं। पर क्या आप लाइफ टाइम तक उस 99% के लेवल को माथे के ऊपर लगा के लेके चलोगे कि भाई ये जो है 99% लाया है, पिछले साल लाया था, 5 साल पहले लाया था, 10 साल पहले लाया था, या जो है बचपन में लाया था, आज बुढ़ापा आ गया इसका, नहीं ना। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो क्या होता है कि आपको वो इधर लिख के या इधर गले में लटका के जो है लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बातों से वो चीज़ पता चल जाएगी कि आप कैसे हो। बात छोड़िए, अब जब आप चलोगे तो लोगों को आपके एटीट्यूड से, आप जब लोग आपको मदद करते हुए देखेंगे कि किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हो, तब लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कैसे इंसान हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको, कि आप खुद और अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, बड़े सपने आप रखिए जो है, और लेकिन जो अच्छे संस्कार हैं वो देना बिल्कुल मत भूलना। कुछ बनो या ना बनो, आप एक अच्छे इंसान जरूर बनना, कि जहाँ आप रहो वहाँ लोग आपको याद करें, जहाँ आप जाओ वहाँ लोग आपका इंतज़ार करें, और जहाँ से आप चले जाओ वहाँ लोग आपको याद करें। ऐसे इंसान जरूर बनिएगा। तो आज ये छोटा सा, और तो एक चीज़ और, कि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बड़ा अचीव नहीं कर पाए ना, और वो बैठ गए मुझे ये करना था मैं नहीं कर पाया, मैं वो करना था मैं नहीं कर पाया, मेरी लाइफ ख़राब है, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो,
डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ये जो लोग इतना 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 पैसा कमाते हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मुझे लगता था कि वो लोग बहुत खुश होते होंगे, है ना। पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। खुशियाँ और पैसे दोनों अलग चीज़ है। बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम दुनिया की जो चीज़ें हैं जो मार्केट में बिक रही है वो हम खरीद सकते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ दुआओं से खरीदी जा सकती है, और दुआएं आपको तब मिलेगी जब आप अच्छे इंसान बनोगे। तो आज के लिए इतना ही था, छोटा सा वीडियो। फिर आऊँगी मैं, एक ये स्टोरी कह लो या एक मेरा मोटिवेशनल वीडियो कह लो। तो अगर आपको मेरी बात तो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि थोड़ी सी भी इसके अंदर कहीं भी सच्चाई है, और हम लोगों को अपना ये जो नज़रिया है जो हमने अब बना लिया है, पहले हमारा नज़रिया ऐसा नहीं था, कुछ पीढ़ियों पहले, अभी जो हमने ये नज़रिया बना लिया है कि जो है दुनिया इस टेक्नोलॉजी से चलती है, ये जो साइंस है इसने इतनी उन्नति कर ली है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो आपका ये आधा वहम तो ना इस कोरोना ने वैसे ही दूर कर दिया होगा कि हम बात कर रहे थे कि हम जो है चांद पे पहुंच गए हैं, हम तो सूरज पे भी पहुंच जाएंगे, वो भी हमारे सामने कुछ नहीं। इस कोरोना ने ना ये जो देश है ना, विकसित कंट्रीज, उनकी भी धज्जियां उड़ा के रख दी। उनको भी नहीं समझ में आई ये क्या है। मतलब प्रकृति ने सब कुछ वहीं की वहीं रोक दिया, सब कुछ थम गया। मतलब इस प्रकृति से जो ऊपर है ना वो कुछ नहीं है। तो हम लोगों को ना इन चीज़ों के पीछे जो हम भाग रहे हैं, हम कह रहे हैं जो है आज का जो आर्थिक युग है वो सब चीज़ें भूल जाओ। अगर हमें आगे जाना है ना, तो मैं हमेशा ये एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अगर हमें आगे जाना है तो वास्तव में हमें आगे नहीं जाना, हमें वापस पीछे लौटना है। जो हमारी पहले की जो संस्कृति थी, जिस तरीके के हमारे रीति रिवाज थे, वो अगर हम वापस अपना लेंगे ना, तो ये जो आपदाएं आ जाई है ऐसी ही आपदाएं वापस आएगी। और जिस तेजी से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उस उतनी ही तेजी से ये आपदाएं वगैरह जो है वापस आएगी। तो अभी भी हमारे पास जो है समय है, अपनी ये जो मेंटेलिटी है इस मेंटेलिटी को बदल लीजिए। और फिर मैं वही एक बात फिर दोहराऊंगी, अच्छे इंसान जरूर बनना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए अच्छा इंसान बनना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से आऊँगी मैं आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो लेके। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, और शांति के साथ रहना है। जो लाइफ मिली है, जितने आपके पास संसाधन हैं, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, उनका आनंद लीजिए। धन्यवाद।